नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लेट्स इट इजी पर। पिछले कुछ दिनों से किसी कारण से व्यस्तता थी तो वीडियोस नहीं आ पाई और आज फिर से लाइव हुए हैं आपके साथ। आज हम एक नए कोर्स को लॉन्च कर रहे हैं यहाँ पर, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ये भी देखने में मुझे जो बात लगी कि हम अगर सीधा 10th क्लास की एनसीईआरटी शुरू करते हैं तो उसको हम उतने इफेक्टिव ढंग से नहीं पढ़ पा रहे हैं जितने तरीके से उसको पढ़ना चाहिए। और उसका एक कारण बड़ा ये है कि कुछ स्कूल क्या करते हैं, वो 9th क्लास की एनसीईआरटी को स्किप कर देते हैं और वो बच्चों को 10th क्लास की ही एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, जिससे क्या होता है कि उनका जो बेस होता है वो बन नहीं पाता और वो अच्छे से उन कंसेप्ट को जो 10th क्लास में आने वाले हैं उनको नहीं समझ पाते। और ये बड़ा एक कारण रहता है। टीचर कितना भी जोर लगाए लेकिन फिर भी वो अछूते रह जाते हैं कि सारी चीज़ें कवर कर पाना टीचर के लिए भी बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो इसलिए मेरे ध्यान में आया कि क्यों ना पहले 9th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसको साथ साथ हम चलाएं और 10th क्लास की एनसीईआरटी को भी चलाएं, ताकि कुछ फैक्ट जो चीज़ें हैं, जो पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, वो अगर क्लियर नहीं होते किसी कारण से तो 9th क्लास से वो क्लियर हो सकेंगे। तो उसी में आज हम 9th क्लास का जो 9th क्लास की जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी सोशल साइंस, उसको यहाँ पे आज हम शुरुआत कर रहे हैं, उसकी शुरुआत करेंगे। और उसका हम सबसे पहले ज्योग्राफी पार्ट जो है वो कवर करेंगे, या फिर कोशिश रहेगी कि सारी चीज़ें साथ लेके चलें। अभी चैनल पर आप प्लेलिस्ट में देख पाएंगे, आपको 9th क्लास की जो एनसीईआरटी का मैथ है वो आपको वहाँ पे फर्स्ट चैप्टर जो उसका हो चुका है, मिस्टर रवि सर बहुत अच्छे टीचर हैं, वो आपको करवा रहे हैं और आप वहाँ से 9th क्लास का जो मैथ है वो आप वहाँ से कर सकते हैं, इसी चैनल पे आप देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी जो आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको सबसे पहले उनका नोटिफिकेशन मिले। नोटिफिकेशन बेल जो आइकन साइड में होता है उसके ऊपर भी आप क्लिक करें, उसको आप ऑन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये हमारा फर्स्ट जो इसका लेसन रहेगा। और हम इसमें जियोग्राफी जो पार्ट है हमारा वो हम करेंगे। सबसे पहले देखिए, जियोग्राफी को समझना जरूरी है। जियोग्राफी 2 शब्दों से मिलके बना है और ये लैटिन भाषा के 2 शब्द हैं। लैंग्वेज हमारी लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलके ये बना है। और इसमें हम जियो का अर्थ समझते हैं पृथ्वी से, यानी कि जियो का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी होता है। और पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है व्याख्या करना। डिटेल में समझना चाहते हैं तो 9th से ऊपर जब क्लास में जाएंगे आप, 10th क्लास में जाएंगे, जो वीडियोस 10th क्लास की एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट में मिलेंगी, वहां आप इसका पूरे अच्छे तरीके से मैंने बताया हुआ है, वहां से आप कर सकते हैं। जियोग्राफी 2 शब्दों से मिलके बना है, 2 शब्दों से मिलके बना है। हिंदी और इंग्लिश में मैंने बताया हुआ, वहां 2 शब्दों से मिलके बना है। जियो प्लस ग्राफी, यानी कि पृथ्वी व्याख्या करना, यानी कि इस पृथ्वी के ऊपर जो भी है उसकी व्याख्या करना, वो क्या कहलाता है, हमारा ज्योग्राफी कहलाता है। आपकी ज्योग्राफी की बुक में हमारे पास जो फर्स्ट लेसन है, फर्स्ट लेसन जो है वो सिर्फ इसी बात को बताता है कि भारत की स्थिति, आकार, भारत की स्थिति और आकार, और भारत का विश्व से क्या संबंध है, भारत का विश्व से क्या संबंध है, हम विश्व में कहाँ पे हैं,
हमारी स्थिति क्या है, इट मीन्स हम नक्शे पर, हम मैप में कहाँ पर हैं, हम अपने आप को कैसे बताएंगे कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, या फिर भारत यहाँ पर है, या मैं इस जगह पे हूँ, या भारत का जो समय है वो यहाँ से निर्धारित होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बताने का इसमें प्रयास किया गया है। आपका फर्स्ट जो लेसन है ज्योग्राफी का, भूगोल का, उसमें ये बातें हैं। और तीसरा इसमें जो मेन बिंदु है, ये पहला, ये दूसरा और तीसरा जो मेन बिंदु है वो है कि भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश, यानी कि जो भारत के आसपास के देश हैं, हम उनको पढ़ने का भी प्रयास यहाँ पर करेंगे। इसमें हम इस लेसन में हम भारत के विषय में ये 3-4 चीजें यहाँ पे पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेसन, जिसमें हम ये तमाम बातें पढ़ने वाले हैं। वीडियो लंबा हो जाए तो उसकी परवाह नहीं करनी है। आपने क्या देखना है कि इसमें आपको एक कंटेंट दिया जा रहा है, एक बिल्कुल शोध करके सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। तो आप यहाँ से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप जुड़े रहिए। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी पृथ्वी को जानते हैं, क्योंकि अगर एक उदाहरण से समझिए, यदि मुझे मेरा दोस्त, यदि मेरा कोई दोस्त है, यदि मेरा दोस्त मान लो कोई भी है, ठीक है, मेरा दोस्त या आपका दोस्त कहीं रहता है, तो सबसे पहले तो आप उससे ये पूछेंगे कि आप कहाँ रहते हैं, तो वो आपको बताएगा एक बड़ा एरिया, ठीक है, कि वहाँ जाना या वहाँ पे रहता हूँ। फिर कहेंगे कि वहाँ पे भी कहाँ रहते हो, तो उसमें भी अलग अलग हिस्से मिलेंगे आपको, जहाँ वो बताएगा आपको, है ना। तो वहाँ भी अलग अलग हिस्से हो सकते हैं, अलग अलग हिस्से हो सकते हैं, और वो बताएगा कि कहाँ 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 वो मैं कहाँ रहता हूँ। तो वो कहेगा कि मैं उस बड़े हिस्से में से एक छोटा हिस्सा ये है, मैं वहाँ रहता हूँ, और उस छोटे हिस्से में भी उसका घर एक छोटे से हिस्से में होगा, वहां भी एक छोटे में से भी बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी कि हम बड़े से छोटे की तरफ आते हैं जब हमें कहीं बताना होता है कि हम कहाँ हैं। तो भारत की स्थिति कहाँ है, ये जानने के लिए आपको पहले पूरी पृथ्वी को समझना पड़ेगा, फिर पृथ्वी के भागों को आपने अलग अलग करने के बाद पृथ्वी को बांटना पड़ेगा। फिर पृथ्वी को बांटेंगे तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न आज क्लियर होने वाले हैं। यहां से हम ये ना माने कि केवल एनसीईआरटी हम 9th क्लास की पढ़ रहे हैं, हम केवल 9th क्लास की एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे जो हमारा नेशनल जीके होता है, जो हमारा नेशनल जीके होता है, जनरल नॉलेज होती है, उसको भी कवर करने का प्रयास साथ साथ करेंगे। जो आपको बेसिक नॉलेज तो इतनी होनी चाहिए अपने भारत के बारे में। तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत बहुत फायदेमंद होने वाला है, आप इसको अच्छे से देखिए, बने रहिए मेरे साथ। तो आपने पृथ्वी को अगर देखा है, पृथ्वी को अगर आपने देखा है, तो आप, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि पृथ्वी कैसी होती है, तो आप क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे। आपने कई बार पढ़ा है, आपने बहुत बार पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि पृथ्वी किस प्रकार की होती है। कोई कहता है जी गोल होती है, आपने पढ़ा है पृथ्वी गोल होती है, यानी कि गोल होती है, तो इसको हम गोलाकार लिखते हैं, गोलाकार लिखते हैं, ये भी लिखते हैं। दूसरी बात हम इसको क्या लिख सकते हैं, दूसरी बात हम इसको लिखते हैं, कुछ बोलेंगे कि अंडे के आकार की होती है, यानी कि अंडाकार होती है, क्योंकि चपटी होती है थोड़ी कॉर्नर से, है ना। अच्छा ये बात है, चलिए ये भी मान लेते हैं। लेकिन अगर हम ज्योग्राफी के विषय के आधार पर इसको कहेंगे, ज्योग्राफी की भाषा में अगर कहेंगे, तो ना तो हम कहेंगे गोलाकार और ना ही कहेंगे अंडा आकार। ना तो गोल आकार की होती है पृथ्वी, ना ही अंडे के आकार की होती है, इन दोनों का मिक्सअप होता है, ये कह सकते हैं। और ये जब कह सकते हैं तो उसके लिए कुछ नाम है, उस नाम को बोलते हैं जियोड। जी बिल्कुल, जियोड। अब कुछ मेरे साथी, कुछ मेरे छोटे भाई
और पढ़ने वाले बच्चे वो क्या कहेंगे, सर हमारे पास तो इंग्लिश मीडियम है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। मेरा नाम सुनील है, मेरा नाम सुनील है। अब बताइए मेरा हिंदी में क्या नाम है? आपका नाम कुछ भी हो सकता है। आपका नाम क्या है? आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए आपका नाम क्या है। ठीक है, आप अपना नाम मुझे बताइए और ये भी बताइए साथ में कि सर मेरा इंग्लिश में ये नाम है और मेरा हिंदी में भी यही नाम है। ठीक है, मेरा इंग्लिश में भी यही नाम है, मेरा हिंदी में भी यही नाम है। तो ये जियोड हिंदी में भी जियोड है और इंग्लिश में भी जियोड ही रहेगा। आप इसको इतनी बात ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो आज के बाद अगर इस पृथ्वी का आपको कोई भी पूछे कि पृथ्वी का आकार कैसा है, पृथ्वी का आकार कैसा है, तो आप क्या कहेंगे? पृथ्वी का आकार जियोड होता है, पृथ्वी का आकार जियोड होता है। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था। तो हमने एक बात आज यहां सीख ली कि ना गोलाकार होता है ना अंडाकार होता है, पृथ्वी का आकार तो जियोड होता है। ज्योग्राफी की भाषा में हम पढ़े लिखे इंसान हैं, हम पढ़े लिखे बच्चे हैं, हमें और पढ़ना है तो हमें सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए। हम बिना पढ़े लिखे हुए व्यक्ति की तरह बात ना करें। हम ना तो गोलाकार कहेंगे ना अंडाकार कहेंगे, हम पढ़े लिखे हैं तो हम पढ़े लिखे की भाषा में कहेंगे, हम जियोड कहेंगे। ठीक है, तो एक बात शायद आपके समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करेंगे? आगे जानेंगे और थोड़ा सा बारीकी से आज तक जो चीज आपने नहीं पढ़ी होगी वो पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए यहां पे एक बिंदु लगा देता हूं और यहां पे भी एक बिंदु लगा देता हूं। अब इसको क्या मानूं, इसको क्या मानूं, इसको क्या मानूं? भाई देखिए, अगर आपने दिशा पढ़ी है, अगर आपने दिशाएं पढ़ी हैं और ये 4th 5th क्लास का एक कंसेप्ट है कि दिशाएं बताना होता है, 3rd क्लास के बच्चे को ही शुरू कर दी जाती हैं दिशाएं बतानी। यहां पे हमारी दिशा हो जाती है पूर्व, नहीं नहीं नहीं, यहां पे हमारी उत्तर दिशा हो जाती है। ठीक है, तो बिल्कुल भी आंखें बंद करके ना पढ़ो, ठीक है, कमेंट करते रहें। तो उत्तर दिशा होती है और यहां हमारी दक्षिण दिशा होती है। ठीक है, अब देखिए जो इस साइड हम आएंगे तो इस साइड हम पश्चिम दिशा पढ़ेंगे और यहां पे जाएंगे तो हम पूर्व दिशा पढ़ेंगे। तो आपके सामने 4 दिशाएं हो गई। ठीक है, 4 दिशाएं हो गई, एक आपकी उत्तर दिशा, दूसरी आपकी दक्षिण दिशा, ये आपकी पश्चिम दिशा और इस साइड होगी आपकी पूर्व दिशा। इनके बीच में भी कुछ होता है। अब ना तो कि अगर मान लो हमें इस तरफ जाना है तो यहां कौन सी दिशा बनेगी भाई, यहां किस प्रकार से हम लिखेंगे? तो यहां हम इस प्रकार से लिखेंगे, जो भी हमारे मेन पोल होते हैं, मेन पोल किसको बोलते हैं? ये होता है हमारा नॉर्थ पोल और ये होता है हमारा साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, तो ये हमारे मेन यानी कि मुख्य ध्रुव होते हैं, इनको ध्रुव बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में। तो उससे या आपने या तो इस तरफ बढ़ना है या फिर इस तरफ बढ़ना है जब दिशाएं हम बनाते हैं तब, या फिर ये दक्षिण है तो इस तरफ बढ़ना है और या फिर इस तरफ बढ़ना है। तो बताइए मुझे क्या क्या बन सकती हैं, मैं यहाँ बीच में लिख देता हूं। ठीक है, एक अगर उत्तर से पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो उत्तर पूर्व दिशा बनती है। फिर अगर उत्तर से हम पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो उत्तर पश्चिम दिशा बनती है। ठीक है, और अगर हम दक्षिण से पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो, क्योंकि मेन पोल है, यहां से यहां नहीं आ सकते हम, इससे इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, या फिर ऊपर से इस तरफ या इस तरफ आ सकते हैं। तो दक्षिण से पूर्व की तरफ भी जा सकते हैं और दक्षिण से पश्चिम की तरफ भी। तो दक्षिण से पश्चिम की तरफ भी हम
जा सकते हैं। ठीक है, तो पश्चिम की तरफ भी, तो ये 4 दिशाएं और हो गई। तो इसका अगर मैं नाम दूं, उत्तर से पूर्व जाऊंगा तो उत्तर पूर्व। ठीक है, दक्षिण से पूर्व की तरफ जाऊंगा तो दक्षिण पूर्व। ठीक है, ऐसे ही दक्षिण से पश्चिम की तरफ जाऊंगा तो दक्षिण पश्चिम, और उत्तर से पश्चिम की तरफ जाऊंगा तो उत्तर पश्चिम। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि दिशाओं का कंसेप्ट इसमें किस प्रकार से रहने वाला है। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, आप इसको समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। आज आप ये मान के चलें कि अगर आपको भूगोल आपने कभी भी नहीं पढ़ा, समझा नहीं, बस क्वेश्चन आंसर रटे हैं, याद करके टीचर को सुना दी और आप बच गए, और वास्तव में चाहते हैं कि सीखें। ठीक है, तो ये 0 लेवल से है, बिल्कुल 0 लेवल से आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। पृथ्वी से शुरू कर रहे हम, फिर आते आते और चीजों को पढ़ेंगे। तो जिस प्रकार हमने दिशा पढ़ी थी, इस तरफ हमारी उत्तर दिशा थी, तो ये पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, पोल हो जाएगा। ठीक है ना, और इसको नॉर्थ पोल बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, नॉर्थ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल बोलते हैं। यहां पे आएंगे तो दक्षिण थी दिशा, तो ये दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा, ध्रुव माने पोल। ठीक है, तो ये हमारा साउथ पोल हो जाएगा। इतना अगर आप समझ गए हैं तो बहुत अच्छा है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। हम इस पृथ्वी को आपने कोई भी चीज अगर नापनी है तो आप कोई ना कोई चीजें लेके आए, जैसे मेजरमेंट करने के लिए आप, जिसको आप फीता बोलते हैं, जिसको आप इंची टेप बोलते हैं, वो लेके आए, और वो एक नंबर्स हैं उसके ऊपर लिखे हुए हैं। ऐसे ही पूरी पृथ्वी को नापने के लिए कुछ काल्पनिक रेखाएं, इमेजिनरी लाइंस जिसको हम बोलते हैं। ठीक है नहीं है वो पृथ्वी पे कहीं नहीं है वो, लेकिन हमने क्या किया, कल्पना कर ली कि इस प्रकार से हम पृथ्वी को नाप सकते हैं बराबर बराबर। और इसके लिए हमने क्या किया, पहले तो हमने इसको 4 टुकड़ों में बांटा। ठीक है, आप पहले 4 टुकड़े देखिए, आप पहले 4 टुकड़े देखिए, मैं आपको अलग अलग मार्कर से समझाने की कोशिश करता हूं। हमने पहले क्या किया, इसको 2 भागों में बांटा, 2 भागों में बांटा। ठीक है, बराबर 2 भागों में बांट दिया, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। ठीक है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। जो ऊपर की तरफ था, देखो ये पूरा बड़ा क्या है, एक गोला है। ठीक है, एक पूरा बड़ा ये क्या है, एक सर्कल है, एक गोला है, और इस गोले का जब आधा होगा तो ये कहलाएगा गोलार्ध। ठीक है जी, गोले का आधा क्या कहलाएगा, गोलार्ध। अब ये पूरा बड़ा गोला था, उसका हमने आधा आधा कर दिया, तो यानी कि गोलार्ध बन गया। इंग्लिश वाले भी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसको इंग्लिश में हेमिस्फेयर बोलते हैं, हेमिस्फेयर बोलते हैं, गोलार्ध। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे जो हैं वो ध्यान दें, गोला पूरा और गोलार्ध गोले का आधा। अब ये कौन सा ध्रुव है, यहां ऊपर, यहां कौन सा ध्रुव है, यहां है उत्तरी ध्रुव, है ना। यहां कौन सा ध्रुव है, यहां है उत्तरी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव की ओर जो गोला होगा उसको क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। तो इसको क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। अब जो गोला दक्षिण ध्रुव की तरफ है, ये दक्षिण ध्रुव की तरफ है, उसका नाम क्या हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव की तरफ जो है, दक्षिणी ध्रुव की तरफ जो है वो हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। इंग्लिश वाले क्या कहेंगे, इंग्लिश वाले कहेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और दक्षिण की तरफ होगा तो साउथर्न हेमिस्फेयर।
तो आप जैसा भी करना चाहें ऐसा कर सकते हैं। उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। ये तो बात कर ली हमने किसकी, दो भागों की, ठीक है। तो एक बात तो क्या होगी कि एक तो हम ऐसे बांटते हैं कि ऊपर और नीचे बांटते हैं, ठीक है। ये दो प्रकार की बात कर ली हमने कि एक तरफ उत्तरी गोलार्ध होता है और दूसरी तरफ दक्षिणी गोलार्ध होता है जब ऊपर नीचे की बात करते हैं। लेकिन अगर मैं इसको यहां से ऐसे ना बांट करके मैं इसको दो भागों में इस प्रकार से भी तो बांट सकता हूं, ठीक है। मैं इसको इस तरह से भी तो बांट सकता हूं, ठीक है। इस तरह से यहां भी 0 डिग्री होती है, ये जो होगा ना यहाँ पे इसको भी बोलेंगे 0 डिग्री। और जो ये था हमारा, ये भी हमारा 0 डिग्री होता है, ठीक है। ये भी हमारा 0 डिग्री होता है। लेकिन इसका नाम बता देता हूं, इसका नाम होता है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा यानी कि जो ये पृथ्वी है, जो ये भू है, जो ये धरा है, जो ये धरती है, इतनी यहां से लेकर के यहां तक पृथ्वी जो है, उसके बीच में ये रेखा है, इसलिए इसका नाम है भूमध्य रेखा। आगे वृत्त की बात करेंगे तो वृत्त का भी समझाऊंगा आपको कि ये कौन सा वृत्त है, ठीक है। और इसको हम लिखते हैं डिग्री से। जब भी कोई चीज घूमेगी, पृथ्वी घूमती है ना, बिल्कुल घूमती है, ठीक है। पृथ्वी तो दो तरह से घूमती है। आगे जब इसको पढ़ाऊंगा मैं आपको, वो उस विस्तार में जब बातें करेंगे इसके ऊपर, तब आपको बताऊंगा। पृथ्वी ऐसे शक्तिमान की तरह भी घूमती है और शक्तिमान की तरह ऐसे भी चक्कर लगा सकती है, ठीक है। तो ऐसे भी घूमती है यानी कि अपने अक्ष पे भी घूमती है और पृथ्वी परिक्रमा भी करती है। तो ये बात हम आगे पढ़ेंगे, यहां नहीं, बेसिक कंसेप्ट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। भूमध्य यानी कि इस पृथ्वी के बीच से एक रेखा गई हुई है जिसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, और ये 0 डिग्री पे होती है। इसकी बात हम कर चुके हैं, आगे इस विस्तार में इसकी जब चर्चा करेंगे तो आपको और इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। अब देखिए यहां भी दो भाग हैं, एक इधर का है, एक इधर का है। तो मेरे साथ आइए, दिशाओं को याद करिए। यहां हमारे पास उत्तर दिशा थी, यहां हमारे पास दक्षिण दिशा थी, और यहां हमारे पास पूर्व भी दिशा थी, और हमारे पास पश्चिम भी एक दिशा थी। तो वही कंसेप्ट यहां भी यूज करेंगे। इस तरफ देखिए मेरे साथ, यहां भी क्या है, आधा गोला है, और यहां भी क्या है, आधा गोला है। तो पूरा गोला और उसके जब आधा आधा कर दिया जाए तो वो कहलाता है गोलार्ध। तो मेरे पास अब एक गोले में से कितने हैं, 2 गोलार्ध यहां पे भी हैं। एक मेरे पास ये वाला गोलार्ध है और एक मेरे पास इधर वाला गोलार्ध है। जब मेरे पास ये भी गोलार्ध है, ये भी गोलार्ध है, तो इस साइड मेरी दिशा कौन सी है, ये मेरे पूर्व की ओर यानी कि पूर्वी गोलार्ध है, और ये मेरे पास पश्चिमी गोलार्ध है। पश्चिमी गोलार्ध है, ठीक है। पश्चिमी ऐसे भी लिख सकते हैं आप, पश्चिमी, जैसा भी आपको ठीक लगे, ठीक है। वर्ड्स पे नहीं जाना, आप कंसेप्ट को समझिए। तो पश्चिमी गोलार्ध और इस साइड का पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। तो ये हमारे पास कुल मिला के इस प्रकार से हम बातें करते हैं। अब यहाँ पे दो चीजें आप एक देखिए, यहाँ पे आपने दो चीजें पढ़ ली कि एक ये उत्तरी गोलार्ध भी होता है जब इसको ऐसे बांटते हैं ये वाला, और एक हमारे पास ये पश्चिमी गोलार्ध भी होता है, हमारे पास दक्षिणी गोलार्ध भी होता है, हमारे पास पूर्वी गोलार्ध भी होता है। तो चलिए आइए इनको एक नजर में समझने की कोशिश करते हैं। आप मेरे साथ इन चीजों को समझ सकते हैं अभी इसी समय।
अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो आपके लिए बहुत बहुत ये फायदेमंद होगा अगर आप इसको लिख लेंगे। जब कभी भी आपको थोड़ी सी भी भूल लगेगी, आप अपनी नोटबुक खोल के देखेंगे तो ये ज्यों का त्यों आपके सामने होगा। तो चलिए, हमने क्या बातें पढ़ी कि इस तरफ एक रेखा होती है जिसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा 0 डिग्री। इसको इंग्लिश वाले बच्चे इक्वेटर बोलते हैं, लेकिन ये बदलेगा नहीं। इक्वेटर भी वही चीज है, जैसे पानी और वाटर एक ही चीज है, इसी प्रकार भूमध्य रेखा और इक्वेटर एक ही बात है। ठीक है, तो इस प्रकार भी हमने इसको बांटा। तो जब बात करेंगे दिस वन साइड एंड दिस वन साइड, तब ये क्या होंगे, तब मेरे पास ये कहलाएंगे पश्चिमी गोलार्ध और इधर पूर्वी गोलार्ध। लेकिन जब मैं इसको ऐसे ना करके मैं इसको इस प्रकार से देखूंगा, इन दो गोलार्ध को देखूंगा इससे नीचे। ठीक है, तो ये मेरे पास दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा और ये मेरे पास उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। ठीक है, एक थ्योरी आती है, अगर आप और आगे इसी सब्जेक्ट को लेके पढ़ेंगे, आप महाविद्यालय में, आप कॉलेज में जाएंगे, आप 12th में ज्योग्राफी पढ़ेंगे या +1 में पढ़ेंगे, तब आपको और विस्तार से पढ़ने को मिलेंगी चीजें। इसको और डिटेल में कर लेते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं बड़ा ही आपको विस्तार से समझा रहा हूं। अब देखिए, हमने बात कर ली गोलार्ध के विषय में। एक थ्योरी आती है जिसको हम बोलते हैं बिग बैंग की थ्योरी। उसके अनुसार क्या हुआ कि ब्रह्मांड में क्या हुआ, टुकड़े हो गए पृथ्वी के, उस कारण से कि ऐसा क्या हुआ। पहले कहते हैं कि बीच बीच में पृथ्वी हुआ करती थी, बीच बीच में थल जो है, जिसको हम बोलते हैं थल यानी कि धरती हुआ करती थी। और क्योंकि पृथ्वी इस प्रकार से भी घूमती है और पृथ्वी इस प्रकार से भी घूमती है, यानी कि अपने अक्ष पे भी घूमती है और परिक्रमा भी करती है। तो इस कारण क्या हुआ कि इसके 2 टुकड़े हो गए, एक घूम के इधर चला गया और एक घूम के इधर आ गया। इस प्रकार से 2 टुकड़े होने के बाद एक कहलाई गोंडवाना लैंड, उसको हमने नाम दिया गोंडवाना, और एक को नाम दिया हमने अंगारा। ठीक है, तो 2 हिस्से हो गए पृथ्वी के एक थ्योरी के अनुसार। इतना डिटेल में आपने नहीं पढ़ना है, आप 9th क्लास के लिए पढ़ रहे हैं, तो इतना आपके लिए विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन संक्षेप में बताने की भी कोशिश मैंने की कि पृथ्वी के 2 टुकड़े हो गए, और पृथ्वी के जब 2 टुकड़े हो गए तो एक तरफ हुआ हमारा अंगारा और दूसरी तरफ हुआ गोंडवाना। तो 2 लैंड यहाँ पे बनी, एक अंगारा लैंड बनी, अंगारा हिंदी में भी लिख देता हूँ, अंगारा लैंड बनी, और एक तरफ बनी गोंडवाना लैंड, एक तरफ गोंडवाना यानी कि हिंदी में भी गोंडवाना लैंड बनी। तो जब गोंडवाना लैंड बनी तो हम भारत जो है, ये मेरा प्यारा जो भारत है, कभी के समय में विश्व गुरु कहलाने वाला जो भारत है, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो ये किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो ये मेरा प्यारा भारत जो है, आपका प्रिय भारत जो है, ये इसी गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है। इसी गोंडवाना लैंड का हिस्सा इसको कहते हैं। चलिए, एक बात मैंने आपको और बताने की कोशिश की, आप अपने सहपाठियों से इसको शेयर कीजिएगा, आप पूछिएगा, उनको ना आए तो जरूर बताना कि ऐसा कुछ हुआ था। अगर आप इस विषय में और अधिक जानना चाहते हैं कि सर ये क्या था, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। इसके लिए इस थ्योरी को समझाने का प्रयास भी किया जाएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए आगे आज हम पढ़ने वाले हैं, इसी में
कंसेप्ट को मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, आपको यही ये बातें क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए, तो यहाँ पे बीच से हमने इसको बांटा, और बीच से जब इसको हमने बांटा तो इसको 0 डिग्री का नाम दिया, और 0 डिग्री का नाम दिया तो ये कहलाई भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा कहलाई। जब ये भूमध्य रेखा हो गई तो डिग्रियों में कोई भी घूमने वाली चीज है वो डिग्री के ऊपर घूमती है। कोई भी चीज जब घूमेगी तो वो डिग्री के ऊपर घूमेगी कि आप इतने डिग्री एंगल इसको घुमा दीजिए। आप जब अपने घर के ऊपर लगे हुए एंटीना को सेट करते हैं, एंटीना को जब सेट करते हैं तो वो जब घूमता है तो वो भी डिग्री पे घूमता है कि आप इतने डिग्री इसको इधर या इतने डिग्री इधर इसको घुमाएंगे तब आपका सिग्नल आएगा। तो प्यारे बच्चों, जब भी कोई चीज़ गोल है और वो घूमती है तो वो डिग्रियों पे घूमेगी। तो यहाँ इसको पृथ्वी गोल और अंडाकार हम नहीं कहेंगे, हम उसको आकार का नाम दिया जियोड, जिसको हमने बोला, लेकिन घूमती है और गोल भी है एक प्रकार से, तो डिग्रियों पे चलेगी। और इसके घूमने से ही आपका टाइम परिवर्तन होता है। आपका टाइम जो आप घड़ी में देखते हैं वो टाइम चेंज होता है, घूमने से होता है। और जब टाइम चेंज हो रहा है तो आपके दिन भी बदल रहे हैं, आपकी रात भी उसी कारण से हो रही हैं, सारी चीजें उसकी घूमने की स्थिति से हो रही हैं। अगर आप ये कंसेप्ट समझ जाएंगे तो दिन क्या, रात क्या, बादल क्या, वर्षा क्या, आंधी क्या, तूफान क्या, इस पृथ्वी पे जो भी होने वाला है बच्चों वो आपकी समझ में पहले से ही आएगा। आप आसमान को देख के बता देंगे कि अभी क्या होने वाला है। ठीक है, तो इतना आइडिया आपको अगर हो जाता है तो आप इस चीज के मास्टर बन जाते हैं। आप मौसम बताने से पहले इन चीजों को कर लेंगे तो और सटीक आप बता पाएंगे। देखिए, पुराने समय में कितने अच्छे लोग होते थे हमारे बुजुर्ग, वो पहले ही बता देते थे कि इस समय पे ये होगा, और वो इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे, संसाधन भी नहीं थे प्यारे बच्चों। और आज क्या है, आज सब संसाधन है लेकिन हम फिर भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षा में बहुत बड़ी कमी आई है। हम सब प्रयास कर रहे हैं इसके स्तर को बढ़ाने का। एक से एक अच्छे शिक्षक आपको पढ़ाने वाले मिल जाएंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, आप हमारे साथ जुड़े हैं तो हमारे साथ भी जुड़े रहें। जहां से भी आपको अच्छा कंटेंट मिले आप जरूर पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। तो ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री सेल्सियस नहीं, हम क्या मानेंगे इसको, सेल्सियस तो तापमान के लिए होता है। अब मुझे पता है कुछ बच्चे क्या कहेंगे, इसको ऐसे ही शुरू कर देंगे बोलना कि 0 डिग्री सेल्सियस नहीं भाई, सेल्सियस तापमान के लिए होता है। तो प्यारे बच्चों, ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी चीज किसके लिए यूज होती है। तो सेल्सियस यहाँ यूज नहीं करेंगे, यहाँ हम इसको सिर्फ 0 डिग्री मानेंगे। उसके बाद ये साइड कौन सी है, ये साइड मैंने अभी बताई, ये नॉर्थ साइड है। और ये साइड कौन सी है प्यारे बच्चों, ये साइड मैंने बताई साउथ। ये पोल, इसको हम बोलते हैं पोल, ये हमारा नॉर्थ पोल, ये हमारा साउथ पोल। पृथ्वी को हम आर पार करके देखेंगे, हम ये भी देखेंगे कि अगर एक होल किया जाए पृथ्वी के आर पार तो क्या होगा। ये बात भी आपको समझाने का प्रयास करूंगा प्यारे बच्चों। चलिए, नॉर्थ और साउथ पोल, चलिए नॉर्थ और साउथ पोल। अब अगर हम यहां से 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ चलते हैं, ये देखिए प्यारे बच्चों, नॉर्थ की तरफ अगर हम 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ चल रहे हैं तो हमें यहां पे एक लाइन मिलेगी जिसको हम बोलेंगे कर्क रेखा, जिसको हम बोलेंगे कर्क रेखा। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगर हम इतना ही अगर हम 23.5 डिग्री अगर साउथ की तरफ चलते हैं, अगर 23.5 डिग्री साउथ की तरफ चलते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा प्यारे बच्चों मकर रेखा। हमें क्या, कौन सी रेखा मिलेगी, मकर रेखा। अब ये रेखा है नहीं है,
हमने मान लिया इनको, इनका रोल है, क्योंकि जब सूर्य रहेगा तो इन्हीं के बीच में रहेगा, आगे जाएगा या पीछे आएगा या इधर उधर जाएगा। तो क्यों है वो यहाँ पे गर्मी? कब? क्या भारत में एक दिन ऐसा आता है? बिल्कुल आता है। वो प्यारे बच्चों 21 जून का दिन होता है, जिस दिन अंतरराष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है। और 21 जून के दिन बहुत गर्मी वाला दिन होता है, क्योंकि उस दिन क्या होता है, सूर्य बिल्कुल कहाँ पे होता है प्यारे बच्चों? सूर्य बिल्कुल 23.5 डिग्री नॉर्थ या इसके आसपास रहता है। तो इसलिए गर्मी, जब सूर्य हमारे नजदीक आ जाता है तो गर्मी ज्यादा लगती है, और सूर्य जब दूर चला जाता है तो यहाँ पे सर्दियां हो जाती हैं। अब एक कंसेप्ट और समझाऊंगा आगे आपको कि सर्दी क्यों होती है और गर्मी क्यों होती है। सब सीखेंगे आप मेरे साथ अगर जुड़े रहे तो। ना केवल आपको सिलेबस पढ़ाऊंगा, बल्कि आपको हर एक कंसेप्ट करवाने का प्रयास करूंगा। चलिए, तो 23.5 डिग्री अगर साउथ की तरफ चलेंगे तो हमें रेखा मिलेगी मकर रेखा। कौन सी रेखा प्यारे बच्चों? मकर रेखा। अगर हम थोड़ा और ऊपर चलेंगे, अगर हम थोड़ा और ऊपर और नॉर्थ की तरफ चलते हैं, कितना चलें? हम चलेंगे 66.5 डिग्री नॉर्थ। 66.5 डिग्री अगर नॉर्थ की तरफ चलते हैं, 66.5 डिग्री अगर नॉर्थ की तरफ चलते हैं तो हमें प्यारे बच्चों, हमें क्या मिलेगी? हमें यहां पे अटलांटिक, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? अटलांटिक। और यहाँ पे हमें अंटार्कटिका, अगर हम 66.5 डिग्री साउथ की तरफ चलते हैं। तो आपने सिर्फ इन बातों को याद रखना है, इन बातों को आपने याद रखना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? अगर 66.5 डिग्री हम नॉर्थ की तरफ चलेंगे तो हमें आर्कटिक मिलेगा। हमें आर्कटिक इसको बोलेंगे, आर्कटिक मिलेगा। इसको आप लिख लीजिएगा, इसको आप याद कर लीजिएगा, अपनी नोटबुक में इसको लिख लीजिएगा। अगर हम इक्वेटर से यानी कि भूमध्य रेखा से 66.5 डिग्री साउथ की तरफ चलते हैं तो हमें अंटार्कटिका मिलेगा प्यारे बच्चों। अंटार्कटिक इसको बोलते हैं, अंटार्कटिक मिलेगा। तो इतना अगर आप समझ गए हैं, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही आपको बता पाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और आप इतना लेक्चर नहीं देख पाते। तो इसलिए आपके लिए ही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लगातार पढ़ा सकते हैं, 2-3 घंटे 4 घंटे हम बोल सकते हैं, लेकिन आप में सुनने की भी क्षमता होनी चाहिए। इसलिए आप इतना ही काम आज इसके विषय में करेंगे। ये बेसिक कंसेप्ट मैं पहले करवा रहा हूँ, सिलेबस सीधा मैं नहीं करवा रहा, क्योंकि उन चीज़ों को फिर वो तो आपकी बुक में लिखी पड़ी हैं प्यारे बच्चों, उनको आप खुद भी पढ़ लेंगे। रीड करने से मतलब नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है कि आपके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और जब तक बच्चों को कंसेप्ट क्लियर नहीं हो जाता, एक टीचर कभी भी अच्छा टीचर नहीं होता। इसलिए मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्यारे बच्चों, तो इसको सब्सक्राइब कर लो। और ये सारी बातें जो मैंने बताई हैं आप नोटबुक में इसको जरूर लिखते रहें, क्योंकि कंसेप्ट हैं, जब तक छोटे कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे फिर हम बड़े कंसेप्ट को क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो आशा करता हूं आज का ये लेक्चर बड़ा मज़ेदार आपके लिए रहा होगा। मुझे आज बड़ा अच्छा लगा, इतने दिन बाद 4-5 दिन के बाद मैं पढ़ा रहा हूं, किसी कारण से नहीं पढ़ा पाया। तो आज मैं बिल्कुल स्वस्थ तरीके से और अच्छे तरीके से आपके सामने कंटेंट पेश किया। मुझे लाइक करके और कमेंट करके आप जरूर बताएंगे कि सर अच्छा लगा या नहीं लगा, या कहाँ आपको और क्या चीज़ समझ में नहीं आई। कमेंट करेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। तब तक के लिए अपनी सेहत का ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और ऐसे ही आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। हमें बड़ी खुशी होगी कि कोई यहाँ से पढ़ के, चैनल से पढ़ के कोई आगे बच्चा बढ़ जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।